हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। राज्य का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव आने वाले 2 महीने तक अपने वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सदन के अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। साथ ही सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लंबित डीए देने का भी वादा किया है। आपको एक बार सुनवाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज़ और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। दरअसल मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार को खर्चे और वेतन के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि एनपीएस के लगभग 9200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे हुए हैं और इस राशि के लिए हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। साथ ही जीएसटी की कंपनसेशन जून 2022 के बाद नहीं दी जा रही। इस वजह से हिमाचल प्रदेश की प्रतिवर्ष लगभग 2500 से 3000 करोड़ की आय कम हो गई है। साथ ही सीएम सुक्खू ने कमर्शियल बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद करने का ऐलान किया है। बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है। ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले तो ले लिए हैं, अब इंतजार ये रहेगा कि आखिर कब तक हिमाचल की आर्थिक स्थिति में सब कुछ सामान्य हो पाता है।